जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? देखें, अलीम खान साहब ने जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर तोपें चलानी शुरू कर दी हैं। अब जनरल फैज़ हमीद साहब उसका कोई रिस्पांस कर सकेंगे या नहीं करेंगे, और अलीम खान साहब को ये इतना लेट क्यों पता चला कि जनरल फैज़ हमीद साहब आर्मी चीफ बनना चाहते थे और इसलिए उन्होंने इनको भी गिरफ्तार करवाया और बाकी पार्टी का बेड़ा गर्क भी किया। ये भी हम आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। और गुलाम सरवर खान साहब अब ज़ाहिर है बाकायदा IPPs में शामिल हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि गुलाम सरवर खान साहब क्यों इस जमात में आए हैं और इस जमात ने क्यों इतना वालहाना तरीके से उनका इस्तकबाल किया, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कराची चैप्टर है उसका वहाँ पर ठीक ठाक किस्म की लड़ाई शुरू हो गई। लोग बशीर मेमन साहब को सदर मानने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों तैयार नहीं है ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और एक और बड़ा चैनल भी बिकने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उसके मालकान की पूरी कोशिश है कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत शुरू होने से पहले पहले हम लोग ये चैनल बेच के मुल्क से बाहर चले जाएं। वो कौन सा चैनल है और क्यों बिक रहा है ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सर्वे हो रहा है। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक सर्वे कंट्रोवर्शियल हुआ था, फिर अब एक टेलीविज़न चैनल के अंदर जो सर्वे हुआ वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है, इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर फैला हुआ है। फिर कुछ एंकर्स ने सर्वे किए और उन सर्वे की रिपोर्ट्स जो हैं वो भी इस वक्त बड़ी कंट्रोवर्शियल हैं। ये सर्वे क्यों खेला जा रहा है पाकिस्तान में, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। हम सबसे पहले सर्वेज की तरफ आते हैं। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिजिटल मीडिया ने एक सर्वे करवाया था और उस सर्वे में इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत ऊपर चलेगी, मियां नवाज शरीफ साहब बहुत नीचे चले गए। और उसके बाद फिर चलते सर्वे को रोक दिया गया, फिर उसके रिजल्ट्स सामने आ गए, फिर उसके बाद उन रिजल्ट्स को गायब कर दिया गया, फिर जो अकाउंट था उसको बंद कर दिया गया, फिर उसके बाद अकाउंट दोबारा सामने आया, फिर उस सर्वे के शॉर्ट्स सोशल मीडिया के ऊपर चलते रहे। बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने उसको फौरी तौर पे वायरल किया, उसको कॉपी किया, एक दूसरे को भिजवाया और वो बहुत सारा इशू बनता चला गया। और उससे ये पता चला कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना जो सर्वे है उसके अंदर इमरान खान साहब की मकबूलियत मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद एक चैनल जिसका ताल्लुक वज़ीर आला पंजाब के साथ है, उसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इंटरनली एक सर्वे करवाया था कि अब कौन सी पार्टी अगले इलेक्शन में जीतती हुई नज़र आ रही है। और सलीम बुखारी साहब जो उनके ज़ाहिर एडिटोरियल इंचार्ज भी हैं और बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, और मैं दिल से उनका एहतराम करता हूँ और बड़े शरीफुन्नफ्स आदमी हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही ऑनेस्ट जर्नलिस्ट भी हैं। इसके साथ साथ उनको इंचार्ज बनाया गया था, लेकिन फिर जब रिजल्ट आए तो अब PTI ये क्लेम कर रही है कि उस चैनल के अंदर से जो वर्कर्स हैं उन सबका ये कहना था कि PTI को जीतना चाहिए और PTI के साथ ज्यादती और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई ग्राउंड्स नहीं है। लेकिन फिर उस सर्वे की रिपोर्ट को रोक दिया गया और अब वो किसी जगह पेश नहीं की जा रही। मैंने सलीम बुखारी साहब से रब्ता किया तो उन्होंने कहा ये खबर बिल्कुल बेसलेस है, हमने इस किस्म का कोई सर्वे नहीं किया था। एक इंटरनल इशू होता है, हमेशा चैनल्स के अंदर इस टाइप की बात होती है, लेकिन ना कोई ऐसा सर्वे था, ना कोई उसकी रिपोर्ट आनी थी और ना ही हमने कोई अनाउंसमेंट करनी थी। ये PTI के वर्कर्स ने उठा के इसको सोशल मीडिया पे फेंक दिया और इसकी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई। ये जानबूझ के किया गया। उसका मकसद वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को बदनाम करना है और इसके अलावा कोई और इशू नहीं है। और ये सारा का सारा जो प्रोपेगेंडा है ये PTI की तरफ से किया जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ हमारे जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी सर्वे किए। इकरारुल हसन साहब का एक सर्वे जो है वो इस वक्त चल रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब गो थोड़े से आगे हैं, लेकिन इसके बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब को पुश किया जा रहा है। और अब एक डिबेट सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रही है कि हर पार्टी ने अपने एंकर्स और अपने जर्नलिस्ट हायर कर लिए हैं और वो अपनी मर्जी का सर्वे करके सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पता नहीं ये बात दुरुस्त है, ये गलत है, लेकिन बहरहाल इस वक्त सर्वे चल रहा है और ये मानना पड़ेगा कि उन तमाम सर्वेस में इमरान खान साहब लीड लेते हुए नजर आते हैं। अब अगर इमरान खान साहब की पार्टी ने सोशल मीडिया के ऊपर इलेक्शन लड़ना हो तो मेरा ख्याल है वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं बल्कि पूरी की पूरी मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे। लेकिन अब इलेक्शंस क्योंकि ग्राउंड्स पे होते हैं और ग्राउंड्स के अंदर हल्के भी होते हैं, फिर हल्के के अंदर उम्मीदवार भी होते हैं, फिर स्टेट के साथ आपके रिलेशन भी ठीक होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन भी आपके लिए फेवरेबल होना चाहिए, फिर वो जो मशीनें होती हैं जो रिजल्ट्स देती हैं उन्हें भी आपकी तरफ मूव करके रिजल्ट्स देने चाहिए। तो अगर ये सब कुछ नहीं होता तो फिर कोई पार्टी जीत नहीं सकती। इमरान खान साहब ने अगर वाकई इलेक्शन लड़ना तो उन्हें चाहिए कि वो गवर्नमेंट के साथ यानी निगरान गवर्नमेंट के साथ, फिर इलेक्शन कमीशन के साथ, फिर जो दूसरी सियासी जमातें उनके साथ और सबसे बढ़ के रियासत के साथ अपने मामलात को दुरुस्त करें। अगर वो मामला दुरुस्त हो जाते हैं
तो फिर तो इलेक्शन हो सकते हैं, इनके लिए भी इलेक्शन हो सकते हैं, फिर बल्ला भी सामने आ सकता है, फिर रिजल्ट्स भी सामने आ सकते हैं और फिर हो सकता है इमरान खान साहब जीत भी जाएं। लेकिन इन 4 एलिमेंट्स के बगैर इमरान खान साहब ना इलेक्शन लड़ सकेंगे, ना ही वो जीत सकेंगे। ये एक ग्राउंड रियलिटी है। अब हम दूसरे इशू की तरफ आते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने बशीर मेमन साहब जो FIA के साबिक DG हैं, उनको सिंध में अपना प्रेसिडेंट बना दिया, पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया। अब बशीर मेमन साहब का की बैकग्राउंड ये है कि आसफ अली जरदारी साहब के कज़न है और इनकी लेकिन अपने कज़न के साथ ठीक ठाक किस्म की लड़ाई है, यानी आसफ अली जरदारी और बशीर मेमन एक दूसरे के खिलाफ हैं और हैं ये खालाजाद एक दूसरे के। और दूसरा ये है कि वो DG FIA होते थे इमरान खान साहब के दौर में और इमरान खान साहब ने उनको बुला के अपने दफ्तर में बुला के कहा था कि ख्वाजा आसफ को टाइट कर दें, ख्वाजा आसफ के खिलाफ गद्दारी का केस बना दें, आर्टिकल 6 का केस बनाएं। फिर मरियम नवाज साहबा के खिलाफ केस बनाने का कहा गया था। फिर इसके अलावा जो शरीफ फैमिली है उसके खिलाफ केसेस बनाने का उनको कहा गया था। बशीर मेमन साहब ने उसका इनकार कर दिया था और इनकार उन्होंने इतना ब्लंटली किया था कि उसके बाद उनकी नौकरी चली गई। रिटायर हो रहे थे वो, लेकिन रिटायरमेंट से पहले उनको जबरी रिटायर कर दिया गया और उसके बाद वो घर बैठ के और फिर जाके उन्होंने जो इंकशाफात करने शुरू किए उसके मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत फ़ायदा हुआ और इस एहसान का बदला लोग ये कह रहे हैं ये उतारा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान वापस आए तो उन्होंने बशीर मेमन साहब को अपने पार्टी का सदर, जो सिंध की पार्टी है उसका सदर बना दिया। अब मियां नवाज शरीफ साहब किसी को भी सदर बना सकते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर से बहुत आवाज़ें उठ रही हैं कि बशीर मेमन साहब का असल कंट्रीब्यूशन है क्या। वो एक ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए आपको सपोर्ट की या फेवर दी और उसके इवज़ आपने उन्हें पार्टी का सदर बना दिया। ये क्या हमारी हक तलफी नहीं है? क्योंकि हम सड़कों पे मार खाते रहे हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट का हदफ बनते रहे हैं और हम PTI से ठीक ठाक रगड़ा खाते रहे हैं जब आप बाहर थे, लेकिन जब आप वापस आए तो आपने ये पोस्ट उठा के एक ऐसे शख्स के हवाले कर दी जिसका सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन है कि वो ब्यूरोक्रेट था और उसने आपको सपोर्ट किया था। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो ज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पुराने वर्कर भी हैं और फिर ये गवर्नर भी रहे हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एतराज़ किया। अफनानुल्लाह खान साहब की तरफ से भी बहुत एतराज़ किया गया, बल्कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब को ये पोस्ट दी गई थी और मिफ्ता इस्माइल साहब का जो वाहिद क्रेडिट था वो ये था कि वो एक अमीर आदमी थे। जब सिंध पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अनान मिफ्ता इस्माइल साहब को सौंपी गई तो उन्होंने पूरी पार्टी का स्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क कर दिया और उसके बाद वो खुद भी हार गए और पार्टी भी वहाँ से फारग हो गई। तो अब ये कहा जा रहा है कि अब बशीर मेमन साहब भी वही करेंगे, क्योंकि बशीर मेमन साहब का कोई तजर्बा नहीं है, ना उनका कोई सियासी प्रोफाइल है, ना उनका कोई सियासी तजर्बा है। तो अब ये पार्टी के अंदर जो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बचा है सिंध के अंदर वो भी तबाह कर देंगे। तो एक बहुत बड़ा एतराज़ बशीर मेमन साहब के ऊपर किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बशीर मेमन साहब आने वाले दिनों में ठीक ठाक रगड़े का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि पार्टी उन्हें तस्लीम नहीं करेगी। सिंध के अंदर तो बिल्कुल तस्लीम नहीं करेगी। अब आसफ अली जरदारी साहब उनके खिलाफ, पार्टी उनके खिलाफ, और वफाक के अंदर जो पार्टी है उनकी, उसके अंदर भी ठीक ठाक किस्म की मज़ाहमत की जा रही है बशीर मेमन साहब के रेफरेंस से। और ये पार्टी के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं कि आपने अगर कोदा देना था तो किसी वर्कर को देते ताकि उसकी हक तलफी ना होती। बशीर मेमन साहब को किस कैपेसिटी में ये ओहदा दे दिया गया। अब हम आते हैं अलीम खान साहब और गुलाम सरवर खान साहब की तरफ। अलीम खान साहब ने टेक्सला के अंदर जलसे से खिताब करते हुए जनरल फैज़ हमीद साहब का बार बार जिक्र किया। उन्होंने कहा जी मुझे जनरल फैज़ हमीद साहब ने जेल में डाला था और फिर जनरल फैज़ हमीद साहब क्योंकि आर्मी चीफ बनना चाहते थे तो फरा गोगी को सपोर्ट करते रहे। वो इमरान खान साहब के सामने जो सच बोलते थे उन सब को भी रगड़ा लगाते रहे। अब जनरल फैज़ हमीद साहब को जवाब तो इसका देना चाहिए, लेकिन जो उस दौर की बातें हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि इनमें से हर शख्स उस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब से बात करने के लिए तरसता रहता था। और जनरल फैज़ हमीद साहब का कोई अगर ADC या उनका कोई PSP अगर फ़ोन करता था तो ये सब लोग दौड़े हुए आते थे। और उससे पहले जब 2017 की जो सूरत हाल थी उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब ने पार्टी को बहुत सपोर्ट किया था, बल्कि जनरल फैज़ हमीद साहब की जितनी मीटिंग्स इमरान खान साहब के साथ हुई थी वो अलीम खान साहब के घर में होती थी। अब सवाल यह है कि अगर आपको जनरल फैज़ हमीद साहब इतने बुरे लगते थे तो आपको उस वक्त भी ये बात करनी चाहिए थी। और अब अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ इट्स टू लेट, कि जब आपको ये महसूस हो रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ केस चल रहे हैं। अब टॉप सिटी का मालिक जो है उसको भी अचानक याद आ गया कि मेरी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा किया था और ये कब्ज़ा जनरल फैज़ हमीद साहब ने किया था और उनके भाइयों ने किया था। तो जब ये सूरत हाल हो रही है और स्टेट के अंदर से बहुत आवाज़ें उनके खिलाफ उठ रही हैं तो उस वक्त आपको महसूस हुआ कि जनरल फैज़ हमीद साहब ठीक नहीं थे। मेरा ख्याल ये है कि मैं, पहली बात तो ये मैं अलीम खान साहब का फ़ैन हूँ, मैं उनको वाकई दिल से समझता हूँ कि बंदा नेक नीयत है और बड़ी एफर्ट कर रहा है और वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थे इमरान खान साहब के। लेकिन
मेरा ख्याल है इस वक्त उन्हें जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ये करते तो उस वक्त करते। अब क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब ज़ेर-ए-ताब हैं, रिटायर भी हो चुके हैं, तो इस वक्त ये बात बनती नहीं थी। अब हम गुलाम सरवर खान साहब की तरफ आते हैं। गुलाम सरवर खान साहब टेक्सला में बहुत पॉपुलर हैं। ये ऐसे सियासतदान हैं जो हमेशा चौधरी निसार साहब को ठीक ठाक टफ टाइम देते रहे और हल्के के अंदर बड़े मुतहरक हैं, पूरी फैमिली बड़ी मुतहरक है। 2 सीट्स हैं, एक इनका बेटा जो है वो जीतता है, फिर इनके भाई एमपीए थे, तो 3 सीट्स या 4 सीट्स गुलाम सरवर खान साहब के पास हैं और अपने हल्के के अंदर वाकई बहुत तगड़े हैं। और इसके अलावा ये बात भी हकीकत है कि इलेक्टेबल है। लेकिन गुलाम सरवर खान साहब का अब एक प्रोफाइल भी है कि गुलाम सरवर खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में भी रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियाट में रहे, फिर वो पीटीआई में चले गए। और अब यूं ही इमरान खान साहब के ऊपर बुरा वक्त आया तो सबसे पहले तो इन्होंने सियासत से ताइब होने का ऐलान किया और फिर उसके बाद अब ये IPP में शामिल हो गए। अब 2 चीज़ें हैं, एक तो अगर गुलाम सरवर खान साहब के प्रोफाइल की वजह से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने उन्हें लिया है, तो फिर सवाल यह है कि ये तो पार्टियां बदलने के एक्सपर्ट हैं। इन्होंने तो हर असेंबली के बाद अपनी पार्टी तब्दील की है और अगर आपने उनका प्रोफाइल देख के लिया है तो फिर मेरा ख्याल है एक रॉन्ग चॉइस है। और अगर इनकी परफॉर्मेंस देख के किया है कि आप ये समझते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेन है और इन्होंने पाकिस्तान में बहुत काम किया है तो इनको हमारी पार्टी में होना चाहिए। तो अब ब्रेन की सूरत हाल तो ये है कि जब ये हवाबाजी के वजीर थे इमरान खान साहब की पार्टी में, तो इन्होंने पूरी PIA का बेड़ा गर्क कर रख दिया था, बल्कि हवाबाजी की पूरी सनत पाकिस्तान की तबाह कर दी थी। सिर्फ इनके एक बयान ने, जो उन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर जो ये कह दिया था कि हमारे जो कैप्टन्स हैं उनके जो लाइसेंस हैं वो जाली हैं, और PIA के बारे में जो कुछ उन्होंने फरमा दिया उसके बाद आज तक PIA अपनी कमर सीधी नहीं कर सके। सिर्फ यूरोप के अंदर जो PIA के ऑपरेशन है उसमें 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि परफॉर्मेंस तो ये है उनकी कि उनके एक बयान ने अपनी ही उनकी जो वजारत थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये भी हकीकत है कि इमरान खान साहब गुलाम सरवर खान साहब से जान छुड़ाना चाहते थे, बल्कि उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि गुलाम सरवर खान साहब सिर्फ एक बार ये कह दें कि जी मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। और इमरान खान साहब पूरे तैयार होकर बैठे हुए थे, उन्होंने फ़ौरन हाँ कर देनी थी, लेकिन गुलाम सरवर खान साहब ने मुकम्मल तौर पे प्रेशर के बावजूद भी उनसे ये नहीं कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से बाहर निकले तो ये आपको याद होगा कि जलसे भी करवाया करते थे, और जब एक लॉन्ग मार्च होना था तो उस लॉन्ग मार्च में टेक्सला के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले थे उन्होंने वहाँ रुकना था और उन सब के खाने पीने का बंदोबस्त गुलाम सरवर खान साहब ने किया था और काफ़िले वहाँ पर रुके थे और उनके ये मेज़बान थे। गो ये 9 मई और 10 मई के बाद इन्होंने अपना किबला बदल लिया। अब सवाल ये है कि आप इनकी परफॉर्मेंस को देखें या फिर इनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखें या फिर इमरान खान साहब के साथ जो मोहब्बत है उसको देखें, तो ये बनता नहीं है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इनको इस तरह शामिल करती। अब सवाल ये है कि इन तमाम लोगों को अगर आप अपने साथ शामिल कर रहे हैं तो फिर आपकी पार्टी की क्रेडिबिलिटी क्या होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो शख्स जो इमरान खान को छोड़ के या जिसके पास कुछ वोट्स हैं या जिसने किसी जगह से कोई पर्ची हासिल कर ली है, उसके दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अगर आपने इस तरह दरवाजे खोलने हैं तो फिर पार्टी की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक होगी। फिर कल को लोग ये पूछेंगे कि ये पार्टी है क्या। तो ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त उठना शुरू हो गया इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से रिलेटेड। अब हम चैनल की तरफ आते हैं। एक चैनल है टेलन, ये 2-3 महीने पहले बना था और इमरान खान साहब के दौर में जब पैमरा ने लाइसेंस की बिडिंग शुरू की थी तो सबसे महंगा चैनल इन्होंने ख़रीदा था। 29 करोड़ रुपए इन्होंने बोली दे के ये चैनल ख़रीदा था और उसके बाद ये 3-4 महीने पहले ये चैनल बना और इसकी नशियात शुरू हुई। इसके मालिक सलीम बरियार साहब हैं, ये बहुत अमीर आदमी हैं और सियालकोट के अंदर इनका बड़ा बिजनेस है। फिर इनके एक साहबजादे हैं एहसन बरियार, ये MP रहे हैं, आपको याद होगा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, और ये दामाद हैं ताहिर खुर्शीद साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस्मान बुजदार साहब के, और इनका नाम TK मशहूर था। और ये कहा जाता था कि हर शख्स से इन्होंने पैसे लिए हैं। और एक शादी इनके जब इनकी साहबजादी के एहसन बरियार के साथ हुई थी तो कहा जाता था कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सलामियाँ उस वक्त हुई थी, बल्कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ये कहते थे कि 1.25 अरब रुपये या 1.5 अरब रुपये की सलामियाँ और गाड़ियाँ दी गई थी। बहरहाल ये बड़ी अमीर ख़ानदान है, अमीर फैमिली है, और इसने ये चैनल इसलिए बनाया था कि इमरान खान साहब को सपोर्ट कर सकें। लेकिन अब ये क्योंकि बिजनेसमैन है और इनको अंदाज़ा हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आ रही है और मेरा ताल्लुक़ क्योंकि इमरान खान के साथ है और मैं ये चैनल इमरान खान साहब के दौर में मैंने लिया था, मैं उनको सपोर्ट करता था, TK के साथ मेरी जो फैमिली रिलेशन है, तो अब इस चैनल की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बिजनेस को नुकसान पहुँच जाए। तो अब वह फौरी तौर पर इस चैनल को बेच के
इस जो कारोबार है उससे बाहर निकलना चाहते हैं। कि कोशिश है कि नवाज शरीफ के आने से पहले पहले ये निकल जाए यहाँ से, क्योंकि अगर ये चैनल चलता रहा तो इनका बिजनेस नहीं चलेगा। अब ये ग्राहक तलाश कर रहे हैं और कुछ जगहों पे नेगोशिएशन हो भी रही है, लेकिन ज़ाहिर है अभी तक चीज़ को मटेरियलाइज़ हुई नहीं। जब मटेरियलाइज़ होगी तो आपके सामने हम ये रखेंगे। लेकिन सरेदस्त सलीम बरियार साहब अपने वर्कर्स को ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी, हम ये चैनल चलाना चाहते हैं, लेकिन असल हकीकत ये है कि अभी इस चैनल को नहीं चलाना चाहते।